महाराज जी ने कहा हर हर महादेव। अब इसने भी एक बार तो बोली दिया हर हर, और उसकी आवाज दमदार। तो महाराज जी ने उधर ही मुंह कर लिया पोथी पाने का उस साइड। अब इसी को पूरी सुना है। अब ये तो गुस्से में लाल, क्योंकि बाकी की तो सब तो दीवार से टिक्के सो रही थी, यही जग दिया था। और इसको जगना भी था क्योंकि चोरी का माल था। सो गया और इसका ही माल चले गया तो जग भी रिया बेचारा। अब जगना भी पड़ना है और माल भी हाथ में, तो जगना भी जरूरी। बस पूरी कथा सुना दी जितनी एक दिन की थी। और सुनते से देवराज जैसे ही बाहर निकला गुस्से में लाल, कितना पागल है ये, चिल्ला चिल्ला के सिर दुखा दिया। चलते 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 हो सकता है फिर वही बात, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, कौन सी श्वास आखिरी है किसी को नहीं मालूम। कौन सी श्वास आखिरी है किसको मालूम। छूट गए प्राण छूटे। चोरी का सामान था पड़ा की पड़ा ही रह गया। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर अपने गणों को लेकर पधार गए। नंदी पर बिठाया जीवात्मा को लेकर चले तो यम के दूत आ गए सामने। यम के यमदूतों ने पूछा, यमदूत कह रहे हैं क्या बात है। यमदूतों ने पूछा क्या बात है, कहां ले जा रहे हो इसको, ये पापी है, पाप कर्म करा है, चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, गलत काम करे इसने, सब गलत कर्म इसने करा है, इसको कहां ले जा रहे हो। महाराज ये पाप कर्म में डूबा हुआ है, इसको ले कहां जा रहे हो। गणों ने कहा इसने भले कितना भी पाप करा हो पर अंतिम समय में शंकर की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, इसलिए ये कैलाश जा रहा है। तो पापी होने के बाद शंकर भगवान से कहो नंदी पे बैठ कर जाए, इसको यमराज लेकर जाएगा। भगवान शंकर बोले नहीं, ये नंदी पर बैठ कर जाएगा, मैं पैदल जाऊंगा। शिव महापुराण सुनने का सबसे आनंद का भाव यही है। शास्त्र कहता है जो शंकर की पावन कथा करवाता है, श्रवण करता है या बाचता है, महाराज उसकी 7 पीढ़ियों में, शास्त्र अपन तो 7 पीढ़ी कहते हैं। उज्जैन में 84 महादेव करने के लिए जब जाओगे तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा मात्र श्रवण कर लेने से 71 पीढ़ी तर जाती है। यहां तो 7 पीढ़ी शिव महापुराण करे, वहां कहते हैं 71 पीढ़ी तरती है। अब बहुत विचार आया कि अपन ने जब 84 महादेव करे तब ध्यान में आया कि ये इसमें 71 पीढ़ी लिख दी है मंदिर के अंदर। आखिर बात किया और पुराण के 7 पीढ़ी तो ढूंढने का मौका नहीं मिला। फिर वहाँ तो कथा थी तो ढूंढ नहीं पाए। फिर योग लगा, तब अंदाजा लगाकर फिर स्कंद पुराण को उठाकर देखा तो उसमें जो भाव व्यक्त किया गया 71 पीढ़ी कैसे जोड़ी गई, तब मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति कथा करवाता है, सुनता है, पति पत्नी जो कथा करवा रहे हैं, सुन रहे हैं शंकर और पार्वती बनकर, तो पति के घर के और पत्नी के घर के, महाराज इन दोनों की तो 7-7 पीढ़ी हो गई। फिर इन दोनों के घर में इनके माता पिता, किनके, जो पति और पत्नी, इनके माता पिता, अब उनकी 7-7 पीढ़ी और इनकी 7-7 पीढ़ी। फिर उनके दादा दादी, पत्नी है उसके भी दादा दादी और पति है उसके भी दादा दादी। महाराज ऐसे क्रम चलते चलते जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 7 पीढ़ी कही गई है, उस 7 पीढ़ी के क्रम को जोड़ते जोड़ते तब बनाया 71 पीढ़ी का योग। एक नहीं,
जैसे 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की, ये वृक्ष, ये पेड़, ये पौधा, ये 20 लाख योनि है। एक बार गंगा जल को देखकर माता लक्ष्मी हंस दी थी, केवल गंगा जल को देखकर। और माता लक्ष्मी ने कहा, ए गंगा, लग गया श्राप और तू स्त्री होकर पानी के रूप में बह रही है। गंगा के जल को देखकर मां लक्ष्मी हंस दी। और जैसे ही माता लक्ष्मी हंसी, हंसते से माता सरस्वती मध्य में आ गई और माता सरस्वती ने आकर कहा, लक्ष्मी, ये श्रेष्ठता नहीं है आपकी कि आप गंगा जी को देखकर हंस रही हो। ये तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं बनती कि आप गंगा को देखकर हंसो। क्रोध आ गया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने कहा, तू मुझे ज्ञान उपदेश दे रही है? जा, तू भी नदी के रूप में बहेगी, पर तूने मुझे जो ज्ञान दिया है वो एकांत में दिया, इसलिए तू भी गुप्त रहेगी। सरस्वती निकली, गोप हो गई, आलोप हो गई, यमुना जी के साथ में मिलकर इलाहाबाद पहुंच गई। अलग से सरस्वती बहती हुई दिखी है? नहीं, यमुना का संग पकड़कर अगर इलाहाबाद जाएंगे तो त्रिवेणी कही जाती कि त्रिवेणी संगम है, पर त्रिवेणी में से केवल 2 नदियों का संगम मिलेगा, एक यमुना और एक गंगा का। तो पूछा जाए सरस्वती कहां गई, तो यमुना के साथ सरस्वती लग गई और इलाहाबाद पहुंच गई। संगम के साथ मानी जाएगी 3, पर नदी मिलेगी 2। तूने मुझे, तो गंगा जी तुरंत कहा, गंगा जी ने, तू मुझे जल रूप में देखकर हंस रही, कारण क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा हंसने का कारण केवल इतना सा है, अरे ओ गंगा, तू पानी के रूप में जब बहेगी तो तुझ में लोग स्नान करेंगे, पुरुष भी स्नान करेगा, स्त्री भी स्नान करेगी, सारे वस्त्र आदि गंदगी तुझ में फेंकी जाएगी, मालूम है तुझे? गंगा कहती है, मुझे महादेव ने वर भी तो दिया है कि गंगा के जल में किसी की अस्थियां आएंगी, तब तक जीवात्मा, जब तक गंगा के जल में अस्थि पड़ी रहेगी तब तक जीवात्मा बैकुंठ में रहेगी। ये शिव ने वर भी तो दिया है मुझे। तो क्या हुआ? हंस दी, गंगा की आंखों में जल भर गए और रो रही। सरस्वती कहती है, क्यों रोती है? क्या रोना, हो गया ना, हो जाएगा। इसने मुझे भी तो श्राप दिया है। श्राप मुझे भी तो मिला है, तो क्यों रोना? पार्वती जी को बुलाया गया, मां पधारो। पार्वती मैया आई। क्या हुआ? माता पार्वती आई, उतनी देर में बस पार्वती जी का आगमन होता, उससे पहले तो गंगा और सरस्वती दोनों ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तूने हमें श्राप तो दिया। सरस्वती कहती और गंगा पर तू हंसी है, तो ये मत सोचना, हम तो भगवत भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर कर पार उतर जाएंगे। गंगा कहती है, लक्ष्मी तू मुझ पर हंसी है। सरस्वती कहती है, तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बनेगी। वो वृंदावन कर तुलसी बनी है, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई। क्या हुआ, क्या ये बताओ, क्या बात है? पार्वती जी, इसने मुझ पर हंसा है। गंगा जी कहती है, सरस्वती कहती है, मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी। क्रोध आया। मां पार्वती बोली, क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद? रुको जरा,
आपस में तुमने क्रोध कर कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की। अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे, तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे। ब्रह्मा जी देंगे, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे। महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते। उन्होंने देखा कि दुखी है, दे दिया। मेरा भजन कर रही है, दे दिया। फिर वो नहीं देखते कि कितना लिखा कितना ना लिखा, उन्होंने तो उठाया और दिया। उन्होंने तो उठाकर दे दिया बस। अब ये शिव जी के पास गई माता पार्वती, भगवान शंकर का स्मरण करा। भोले बाबा कृपालु दयालु, शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे। पार्वती जी नयन बंद करे हुए शिव जी से विनती करे, निवेदन करे, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्श करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊं। बाबा कृपा करो। करुणा करिए बाबा। दया करिए बाबा। नयन हाथ जोड़े निवेदन करा, कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना। महाराज कृपा करिए। उज्जैनी के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा
पार्वती शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे। मन कामनेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। हर भोले में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पेने मृगशाला, भोले तेरे मृगशाला भोले तेरे मृगशाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पेने मृगशाला, बाबा पहने मृगशाला बाबा पहने मृगशाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया, खुलती है जब वो उनकी तीसरी वो अखिया, तांडव कर डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे। हर हर महादेव। भगवान शिव के सामने पार्वती जी ने प्रस्ताव रखा कि इन देवियों ने आपस में एक दूसरे को शब्द अपशब्द कहकर जो रूप बनाया है, तो लक्ष्मी जी पूछ रही हैं, मान लो कोई मनुष्य को 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष की है। देखो जी बहुत सुंदर कथा आई है योनि छूटने की, अर्थात कितनी जल्दी हम योनियों को छोड़ सकते हैं, वो समझना है हमें शिव महापुराण से। गरुड़ पुराण कहती है 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। अब कभी तुम पीपल का पेड़ बनी, बड़का बनी, दूबा बनी, घास बनी, बमूल का बनी, आंवले का बनी, नीम का बनी, अब कितने तरह के 20 लाख योनियाँ, 20 लाख तरह के तो पेड़ पौधे। अब इतने तरह के तो अपन को कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर कहीं की दूबा तोड़ेगी, घास तोड़ेगी तब मरेंगे, फिर कहीं की पेड़ तोड़ेगी तब मरेंगे, नहीं तो खड़े, धूप भी लग रही, पानी में भी, गर्मी में भी खड़े, बस खड़े। और कहीं का आया कुल्हाड़ी मार गया, कहीं का आगे रस्सी बांध के ऊपर झूल रिया, बाल नुच रहा है। भगवान से कह रही, भगवान अगली योनि में मत बनाना है, 20 लाख योनि बड़ी विचित्र दी है तूने, पेड़ पौधे उसमें कीड़े लग गए। पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं ना, फिर वो नोचते हैं, काटते हैं,
तुम कुछ नहीं कर पाती, पवन देवता से विनती करती हवा चले तो गिरे नीचे। तो 20 लाख योनियां हैं वृक्ष की, कोई साधारण है? फिर कोई आरी लेके आ गया, फिर कहीं का ऊपर ही चढ़ गया पांव धर धर के, फिर कोई ने आम अच्छे लगे तो पत्थर खूब फेंके। इसकी भी कथा है, सुनिए कभी भी नहीं सुनी है? अग्नि पुराण कहती है कि पेड़ में जो फल लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, और उस पे जो पत्थर पड़ते हैं, इमली, आम, कबीट और भी कौन कौन से फल वाले पेड़ होते हैं, इनमें जब पत्थर मारे जाते हैं तो अग्नि पुराण में लिखा है कि वृक्षों ने पूछा भगवान नारायण से कि ये बताया जाए कि हमें पत्थर क्यों मारे जाते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हम पर पत्थर मारे जा रहे हैं। हमने बिगाड़ा क्या है किसी का? भगवान नारायण कहते हैं शंकर जी के पास चलो। शिव जी से जाकर पूछा वृक्षों ने कि हम तो फल दे रहे हैं, आम दे रहे, इमली दे रहे, कबीर दे रहे, सीताफल दे रहे, राम फल दे रहे, सेतूत दे रहे, सब अच्छी अच्छी खाने की सामग्री हम दे रहे, हमें पत्थर क्यों मार रहे हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? भगवान शंकर कहते हैं बुलाओ कार्तिकेय को। इसका जवाब कार्तिकेय देंगे। कार्तिकेय से पूछा गया आप बताओ कि पत्थर क्यों पड़ रहे हैं? कार्तिकेय जी कहते हैं यही बात मैंने एक बार अपनी माता से पूछा था। माता ने कहा था मृत्यु लोक में जाकर जो किसी के लिए भी बिना सोचे समझे किसी के लिए उड़ा देते हैं, उड़ाना का मतलब समझे ना, है किसी के लिए भी, किसी की बहन बेटी है, कोई भाई बंधु है, उसने कुछ नहीं करा तो भी दुनिया के लोग उसके लिए उंगली उठाकर उड़ा देते हैं। ये नीचे जाके तो उड़ा देते हैं, बाद में पेड़ बनने के बाद इन्हीं पे जिसकी उड़ाई है ना वही जन्म लेके दे दो पत्थर मार। ये कुछ नहीं करता, रोता है। अग्नि पुराण कहती है वृक्ष में भी आम लग रहे हैं तो लगता कितना बढ़िया आम का पेड़ है, इसमें फल लग रहे हैं, पर उसमें जब पत्थर पड़ते हैं रोता है, बिलखता है। भगवान से कहता है अब जन्म मिलेगा तो मैं किसी के लिए नहीं उड़ाऊंगा, भले पतंग उड़ा लूंगा संक्रांति पे, पर किसी की नहीं उड़ाऊंगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है एक ही दिन मिला उड़ाने के लिए। कौन सी? मकर संक्रांति। इस दिन अच्छे से उड़ा लो, पर इसके सिवाय किसी की मत उड़ा। पर दुनिया के लोग मकर संक्रांति को छोड़ो रोज की उड़ाते, रोज की, और उड़ाते भी और काटते भी। किसी की बेटी की शादी हो रही है, काट दिया, अरे क्या करे, लड़की कोई अच्छी है क्या, लड़का अच्छा है क्या, उसने काट दिया। कोई का काम हो रहा है, व्यापार बन रहा है, कोई का काम बनने जा रहा है, काट दिया। ये उड़ाना और काटना आजकल रोज का काम हो गया, प्रतिदिन का। हिंदू धर्म में एक दिन दिया उड़ाने काटने के लिए, वो कौन सा है? मकर संक्रांति। उस दिन उड़ा भी लो और काट भी लो, पर रोज ना उड़ाइए, रोज ना काटिए, बाकी दिन संभलिए। तो 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष की। तो माता पार्वती शिव जी से कर रही है, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो, ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो, उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव ने कहा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर बोले सुनो पार्वती, कार्तिक के महीने में
लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी। अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? बोलो जम के जरा। तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंजरी को उतार दो। मंजरी को उतार दो। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो और भगवान को दो, भगवान को प्रदान करो, इसको निवेदन करो। तो शिव कथा कह रही है, देवराज प्राणों को छोड़कर चले। आगे वर्णन आया, महाराज एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण, चंचुला उसकी धर्म पत्नी है, वो भी कुछ धन चुरा कर लाता था, एक पानी के कुंड में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने भगवान शिव का स्मरण करा, काशी में जाकर कुछ क्षण बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। शंकर की कथा भले एक क्षण की मिले, आधे मिनट की मिले, 1 मिनट की मिले, पर हम उसको श्रवण करें। और आप तो धनभागी हैं जो दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक आपको टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा का रसतत्व ग्रहण करने का मौका मिल रहा। शंकर की कथा का रसतत्व। चंचुला देवी को कुछ क्षण की कथा मिली, गंगा नहाकर बाहर निकली, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, मोक्ष पा गई, पार्वती जी की सहेली बन गई, पार्वती जी की सखी। अब सोचिएगा जरा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। भीमा शंकर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी और करकटी का पति कुंभकर्ण मर गया। मरने के बाद जो बेटा पैदा हुआ, जन्म लिया, उसका नाम भीमा था। अब करकटी बेधव्य है, विधवा है। यहां जो कथा चंचुला देवी की कही गई, वो चंचुला भी शंकर के धाम में जाकर जो पार्वती जी की सहेली बनी है, वो भी बेधव्य है, विधवा है, वो भी बेधव्य है। तो एक मन में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, कई लोगों के मन में आता होगा कि पार्वती जी इतनी अखंड सौभाग्य रखने वाली पार्वती जी माता, तो लाल चुनरी, लाल बिंदी, लाल चूड़ा, सब लाल लाल पहने, और ये चंचुला देवी को अपनी सहेली कैसे बना लिया? ये तो विधवा थी, बेधव्य थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, और नर्मदा पुराण का तीसरा अंश कहता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसकी श्वास जितनी लिखी है उसको उस श्वास को छोड़कर जाना पड़ेगा। नारी अगर वेधव्य पद को भी पा जाती है, और अगर पुरुष की स्त्री मर जाती है तो वो भी अगर अकेला हो जाता है, तो शास्त्र कहता है कोई सुहागवती स्त्री, कोई सौभाग्यवान नारी किसी वेधव्य स्त्री का उपहास ना करे। उसका उपहास ना करे कि ये बेधव्य है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी। नहीं, उपहास नहीं होना चाहिए।
पार्वती जी ने तो उसको पास में बुलाया, तू मेरी सखी बनकर। वो कहती चंचुला मैं बेधव्य हूं, मैं बेधव्य। माता करकटी कुंभकर्ण की धर्म पत्नी शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रही थी, और लंकाधिपति रावण के नगर से सूचना आई कि तू वेदव्य कुंभकर्ण मर चुका है, तो शिव आराधना कैसे कर रही है? शंकर की आराधना क्यों कर रही है? भीमा शंकर की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, 6ठे नंबर का ज्योतिर्लिंग की कथा कहती है कि करकटी देवी कहती है कि मैं क्या शंकर की उपासना नहीं कर सकती? ब्राह्मण कहते क्यों कर रही हो वो बताओ। तो करकटी कहती है एक कारण तो मेरा ये कि मेरे गर्भ में बालक है, और वो बालक जो जन्म ले है तो कुंभकर्ण का पुत्र, है तो राक्षस, पर चाहती हूं कि मेरा जो पुत्र जन्म लेगा उसको शंकर ही मारे, उसको शिव ही मारे। और दूसरा वर शंकर का उपासना वेदव्य होने के बाद भी इसलिए कर रही हूं कि मैं जब प्राण छोड़ूं, जब मेरे प्राण छूटे तो मैं अपने पति के लोक को जाऊं, और उसके बाद वेदव्य ना हो पाऊं, अखंड सौभाग्यवती होकर जाऊं। शिव महापुराण कहती है कि वेदव्य नारी भी अगर शंकर की कथा का स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा करवाती है, सुनती है, श्रवण करती है, या अन्य भाग में कैसे भी शंकर की कथा का स्मरण करती है, तो वो पति के धाम में जाती है और फिर कभी वेदव्य नहीं होती, अखंड सौभाग्यवती होकर ही रहती है। और कोई सुहागवती नारी, सौभाग्यवान नारी, जैसे पार्वती और शंकर दोनों यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वह अखंडता का भाव प्राप्त करते, अखंडता का। करकटी भी मांग रही है, तो यहां चंचुला देवी भी कह रही है, चंचुला देवी, चंचुला देवी ने कहा मैं आपका स्मरण करूं, मैं आपका गुणगान करूं, मैं आपका नाम जाप, नाम स्थिरता का भाव धारण करूं, पर मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उस प्रेत योनि से मुक्त होने का तरीका क्या है? मां कहती है सुनो, आप जाओ देवऋषि नारद के पास, वही आपको इसका मार्ग बताएंगे, शिव महापुराण की कथा वही सुनाएंगे। देवऋषि नारद के पास गई, नारद जी कथा, नारद जी कहे मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, पर मेरा मित्र है तुमरु का, वो कथा कहेगा। तुमरु का, हाँ। और पहले जब शुरू में लॉकडाउन रहा सावन के महीने में, तुमरुका जी का चरित्र पूरा वर्णन करा है। जिसने नहीं सुना हो तो वो हमारे चैनल पर जाकर तुमरुका जी के चरित्रों का अवश्य श्रवण करो कि तुमरुका था कौन, जिसने शंकर की आराधना करी, शिव महापुराण को वाचन किया। जिसकी भक्ति शिव के चरणों में अटूट थी। तुमरुका जी कथा कहेंगे, और ये तुमरुका कोई साधारण नहीं, आपको पहले भी कथा में कहा, जिस नारी को संतान ना हो रही हो, जिस नारी का गर्भ ना ठहर रहा हो, 15-15, 8, आज भी एक माता आई थी, वो सुबह के क्रम में कौन कौन खड़े थे, अपन कुछ लोग खड़े थे, तो एक माता कह रही थी 5 वर्ष के बाद मेरे यहाँ भगवान ने सुनी है बहू की, आई थी ना उस समय, वो कह रही थी 5 वर्ष के बाद योग बना। गुरुदेव भोपाल से थी, बैठी हैं कि गई होंगी, 5 वर्ष के बाद योग बना गुरुदेव। तो पूछने आई थी, वो जड़ बांधी है कमर में तुमरुका जी के नाम से, तो वो जड़ी कब खोलना, उसको कब खोला। तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नहीं है महाराज, शंकर के भगत है तुमरुका जी, शिव उपासक है अखंड। उन्होंने शिव महापुराण की कथा अखंड बाची, अखंड वाणी सिद्ध है उनकी तुमरुका जी। सहज नहीं, सरल करो। तो आज भी नियम है, जिसका गर्भ ना ठहरता हो, संतान ना हो रही हो, सफेद आंकड़े की जड़ लो, उस जड़ को
तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पर से घुमा लो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती, 7वें दिन उस जड़ को कमर पर बांध लो। पीपल के पत्ते को शिवजी पर चढ़वाओ, उस पत्ते को लाकर उसको गाय के दूध में उगालो। रात्रि को सोने से पहले पति और पत्नी उस दूध का पान कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर पीकर फिर सोवे। महाराज 3 से 4 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रबल कड़क योग हैं तो बाबा 6 महीना बहुत हो गया। जड़ को बंधी रहने दो कमर में लाल धागे में, भगवान कृपा करेगा, संतान अवश्य देगा। जहाँ डॉक्टर भी हार जाते हैं, उस लेडीज ने सुबह आई थी, कह रही थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए, पर बाबा की कृपा हो, शिव की कृपा, करुणा सागर शंकर कृपा करे। और फिर निवेदन है, अगर गर्भस्थ बालक है, डॉक्टर करें कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 7 डली गुड़ की लो और गुड़ की 7 डली को तुमरुका जी का नाम लेकर 7 बार घुमाकर उस डली को एक एक कर कर बहू को, बेटी को, जिसको संतान होने वाली है, डॉक्टर करें ऑपरेशन से संतान होगी, उसको एक एक कर कर खिला दीजिए। नॉर्मल ही डिलीवरी हो, नॉर्मल ही संतान हो, ऑपरेशन नहीं हो सकता। शंकर की उपासना, तुमरुका जी का नाम सहज नहीं। जिसके नयन जा रहे हो, रोशनी कम होती चली जा रही हो, रोशनी जाती जाए, महाराज शिव की उपासना, शंकर की उपासना। तुमरुका जी का नाम लेकर घी का दिया शंकर के मंदिर में लगा दो, उस पर एक प्लेट रख दो, काजल निकाल कर उसको घी में मिलाकर गाय के नैनों में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तुमरुका जी का स्मरण कर कर चांद को देखिए, स्मरण करिए, रोशनी बढ़ेगी, नेत्र की रोशनी प्रबल होने लगेगी, चश्मा उतर जाएगा। तुमरुका नाम कोई साधारण है, जो शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण करा रहे हैं, आनंद भाव जो दे रहे हैं, वो साधारण नहीं हो सकता। तुमरुका जी ने कथा कही और शिव और पार्वती उसके यजमान बने, शंकर और पार्वती यजमान बने। तो यहां पर श्री प्रवीण जी पारासर और श्रीमती हेमलता पारासर बैठे हैं, पर इनकी जगह ये जाने कि शंकर और पार्वती ही कथा के रस तत्व ग्रहण करवा यजमान के रूप। ये तो कोटि धन्य भागी हैं, किस्मत वाले हो आप, बाबा की कृपा हुई है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा भीमा शंकर शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का पहला दिन यहाँ विराम की ओर है। कल कथा में आगे बढ़ते हुए, करकटी ने जिस पुत्र को जन्म दिया था भीमा को, उस भीमा ने शिव की आराधना कैसी करी थी, और उस भीमा की आराधना करने पर भीमा शंकर के मंदिर के पीछे आज भी 2 कुंड हैं, उसका स्मरण, उस कुंड का जल क्या क्या फल देता है उसका स्मरण करेंगे। हर हर महादेव हर